आप उपाध्यक्ष हैं सर। आ गए जी। सिकंदर जी आइए। अभी सिकंदर जी बोल लीजिए स्पेशल में फूल सर। चलिए आप चलिए फोटो बढ़िया से ममता जी आप समूह को उपाध्यक्ष को सदस्य हैं सब आ जाइए पंक्ति में। कम से कम मनोज हो गया। सिकंदर जिला मुझे वोकर बदलाव होनी चाहिए। बताइए बहुत ले लिए चलिए जो जो सदस्य हैं मीडिया फोटो खाली ला ममता जी के नाम आइए किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। बढ़ा दियो इधर आ जाओ। आइए बीजेपी गौ सेवक है। आइए बीजेपी भी आप साथ रहे हमारे भी पसंद। अरे तू भागता का है? बैग दीजिए। सुप्रीम के अध्यक्ष मोहम्मद कमाल जी, उपाध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी इस नगर के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन जी, यहाँ उपस्थित जिला विसूत्री सदस्य सिकंदर सरदार जी, जिला परिषद सदस्य। दूसरी की बात है हमारे कार्यकर्ताओं पर
हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं पर बहुत दिनों के बाद आज यह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को भी मान और सम्मान मिलना चाहिए। जो प्रदेश से लेकर के प्रखंड से लेकर के पंचायत और बूथ तक के सारे कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया है। यह बहुत खुशी की बात है और हम लोग इस कार्यालय के माध्यम से हमारे गांव में हमारे महिला, हमारे बुजुर्ग को इससे बहुत बड़ी कोई भी काम प्रखंड स्तर पर नहीं होता है, वह काम इस कार्यालय के माध्यम से सभी विभाग से किया जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से हमारे जो प्रखंड जनता दल यू के जो अध्यक्ष हैं और इस विश्व सूत्री के अध्यक्ष हैं मोहम्मद कमाल जी और उपाध्यक्ष शंभू गुप्ता जी हैं। उसके बाद इसके दावे में नहीं जाना है, अपने स्वार्थ में नहीं रहना है और सही चीज को उठाइएगा, इससे जनता का कल्याण होगा और हमारे एनडीए के जितने भी साथी हैं मजबूत होंगे, आगे हमारी सरकार भी मजबूत होगी और सुसंगठित होगी। इन्हीं सब सूत्री कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हम तमाम अपने प्रखंड की सूत्री के आदरणीय साथियों से, प्रेमियों से आग्रह करते हैं कि आपके माध्यम से समाज के लोगों की उचित सेवा होनी चाहिए। आपके द्वारा अपने तमाम प्रखंड क्षेत्र से आए हुए आवश्यकता के लिए पहुँचे किसान, मजदूर, तमाम सबों का सहयोग करना इस कार्यालय का नैतिक कर्तव्य है। इसीलिए हम सबों का भविष्य उज्जवल हो, समाज के लोगों के साथ आप लोगों का रिश्ता मधुर बने, जिससे अपने समाज के लोगों का भी उद्धार होगा और आपके भी मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यही आशा और विश्वास के साथ हृदय से आप तमाम प्रखंड की सूत्री के साथियों का आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग सदैव इस दुनिया में चमकते रहिए, आपकी प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। इसी आशीर्वाद के साथ मैं पुनः आप लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने, इसकी आवश्यकता सरकार को इसलिए पड़ी, आम लोग जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होते हैं उनको कहीं न कहीं प्रखंड में, अंचल में या मंडल में कठिनाई होती है। उसका सुनने वाला पदाधिकारी सबसे सुन नहीं पाते हैं, तो वो पदाधिकारी और आम जनता के बीच की आप लोग कड़ी हैं और सरकार आप लोगों को जो जवाबदेही दी है, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत सारे प्रखंड में हैं, लेकिन आप ही लोगों को 15 आदमी की सदस्य की जो कमेटी बनी है, इस 15 आदमी पर ये पूरे प्रखंड का भार दिया गया सरकार की ओर से, जो सभी दल के कार्यकर्ता का भी मान सम्मान आप लोगों के आम समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे उसका समस्या का समाधान हो, ये निर्वहन आपको करना है और इसी उद्देश्य के चलते गठन की गई। आप लोगों से हम लोगों की यही अपेक्षा है कि इस प्रखंड की जो जनता है, चाहे किसी भी दल के लोग हैं, उसका अगर जो उचित काम है वो सरकार के माध्यम से जो होना है उसको पदाधिकारी से मिलकर उस समस्या का समाधान कराएं। यही आप लोगों का दायित्व है और अपने अपने दायित्व को समझना चाहिए सभी सदस्यों को, माननीय अध्यक्ष को, माननीय उपाध्यक्ष जी को। और आप इस समस्या का जितना समाधान करेंगे उतना ही आप सरकार की नज़र में भी, अपने अपने दल के वरिष्ठ नेताओं की नज़र में भी और आम लोगों की नज़र में भी आप लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। मैं इसी आशा और आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग इस दायित्व पर खड़े उतरें और समाज में आपका मान सम्मान बढ़े। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी करता हूँ। इससे पहले भुलाए हुए थे, हमको संत कबीर साहब की बात याद आ रहा है, बिना सद्गुरु न रत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना।
केहर सुतले आयो गररिया पाल पोस मिट्टी का सयाना करत कलो रहता जंसन आपन मर्म नहु नहीं जानो। तो विसूत्री का क्या ताकत है ये हम लोगों को जानना होगा। बहुत पुराने सदस्य हमारे कुलदीप बाबू ये हमको एक दिन बता रहे हैं ये विसूत्री क्या है। हमारे अध्यक्ष महोदय भी कई बार बता चुके। मैं उपाध्यक्ष जी का नाम भूल गया था, शंभू बाबू। तो हम बता चुके थे जो अब जो है भटका नहीं खाना पड़ेगा। पब्लिक यहाँ आएगा और पूछेंगे अध्यक्ष जी हमको ये काम। तो जनता के सहूलत काम को आसान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने ये 20 सूत्री कार्यक्रम को धरातल पर जनता को जन जन तक लाभ कैसे पहुँचे उन्होंने ऐसा ये काम किया है। मैं इस ऑफिस के द्वारा मैं अपनी तरफ से क्षेत्रवासियों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जनता के लिए ऐसा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय जय। जो भी व्यवस्था है प्रखंड की, जो अभी जमीन वगैरह का भी मामला चल रहा है, आवासीय वगैरह में या जाति में कुछ भी हो रहा है, दोहन हो रहा है, इसके लिए आपको मुस्तैदी से लगना पड़ेगा। और आपके साथ 15 सिपाही हम लोग भी हैं। कभी कभी जो जरूरत पड़ेगी जहाँ ऑफिस में मिलना पड़ेगा, जिससे बात करना। अब कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा जो सोच है, एक धरातल पर जो ग्राउंड टू अर्थ जो भी है उनके लिए हम लोग को काम करना है। अभी कल सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि राशन कार्ड जो है उसका कैंप मोड में बनाना है। उसके राशन कार्ड में भी बहुत तरह का हो रहा है, क्योंकि हम लोग को नहीं होना चाहिए क्योंकि उसी पार्टी में है और उसी में है। लेकिन जो भी है सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी नीचे में है, जो अफसर लग रहा है, अफसर को लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई नेता नहीं है। ये अब आज के बाद से आप मुस्तैदी से लगी है इसमें, और हम लोग आपके साथ जहाँ जो करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, या फिर ताला मारना पड़ेगा ऑफिस में, वो भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके काम में उनको जानबूझकर परेशान कर रहे थे या टाल रहे थे, वैसे व्यक्ति के लिए एक ठोस आधार है जो 20 सूत्री कार्यालय के माध्यम से उनका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई भी पदाधिकारी अगर काम नहीं करेगा, मैं तमाम कमेटी के जो भी मेंबर हैं, मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ 20 सूत्री का पावर अपरंपार है। न हमें हम सत्ता दल के लोग हैं और हम लोगों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया गया। सिर्फ अध्यक्ष जी एक बार कलम खोलकर सिर्फ चलाते रहेंगे ना, तो आम जनता का कोई समस्या आएगा ही नहीं। सब समस्या का समाधान हो जाएगा और पदाधिकारी भी सिस्टम में आ जाएगा। क्योंकि पदाधिकारी को ये मतलब पता ही नहीं चल रहा है तो यहाँ नेता है कि नहीं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। आम जनता के मतलब रास्ता को नहीं देखते हैं, उनके परेशानी को नहीं देखते हैं, उनके समस्या को नहीं देखते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और ये 20 सूत्री कार्यालय के माध्यम से आम जनता को एक बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। और हम लोग जो भी सदस्य हैं, हम लोग अध्यक्ष जी के साथ हैं तन मन से। जब भी जरूरत महसूस होगा, हम लोग किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करना हो या जो भी करना हो, हम लोग तत्पर हैं। और बैठवाने से सर, आज प्रखंड परिसर में जो है ये किस चीज़ का उद्घाटन किया गया है? आज त्रिवेणीगंज प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयी समिति कार्यालय का जो है यहाँ विधिवत जो उद्घाटन किया गया। और आज से त्रिवेणीगंज प्रखंड का जो 20 सूत्री का यह कार्यालय है, यह सुचारू रूप से चलेगा। और यहाँ जो अध्यक्ष हैं आदरणीय कमाल साहब जी और उपाध्यक्ष संतोष शंभू कुमार सुमन जी और सभी सम्मानित सदस्यगण यहाँ नियमित रूप से बैठक भी करेंगे और यहाँ उपस्थित भी रहेंगे। और आम लोगों का जो समस्या है, जो हमारे एनडीए सरकार का जो मूल मंत्र है, बिहार के
लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि विकास का काम जो है जन जन तक पहुँचे, गांव-गांव तक पहुँचे, इस विकास को ये लोग गांव-गांव तक पहुँचाएंगे और विकास के कार्यों की देख रेख भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे और जो गांव गरीब का जो आम समस्या होगा सीधे ये लोग जो अपने स्तर से पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ इस कार्यक्रम को काम को कराने का काम करेंगे। ये सरकार का जो मुख्य उद्देश्य क्या है जो ये खुला है? देखिए, सरकार का मुख्य उद्देश्य है विकास के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये 20 सूत्री का जो गठन किया गया है, इसमें सत्तारूढ़ दल के जितने भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं इनको इसमें प्रतिनिधित्व मिला है और इनके द्वारा जो विकास के कार्यों का पदाधिकारी और जनताओं के बीच कोऑर्डिनेशन बना करके विकास के कार्यों को सुचारू रूप से जो है सरजमीन पर उतारने का ये लोग काम करेंगे, यही इनका मुख्य उद्देश्य है। सरकार का यही लक्ष्य है कि जनता का काम धरातल पर हो। हाँ, धरातल पर आसानी से हो, कहीं उनको जाने की जरूरी नहीं हो, भटकने की जरूरी नहीं हो, कार्यालय का चक्कर उनको नहीं लगाना पड़े। ठीक है। सही ढंग से काम हो। अगर सही ढंग से काम नहीं होता है तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है उस जनता का दरखास्त लेके उसका गहन अध्ययन करके ऑफिस में जाके काम करावे। यही हम लोगों का मुख्य रूप से काम है ताकि जनता को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। सरकार इसी सोच के साथ इस समिति का गठन किया है जिस पर हम सभी सदस्यों से निवेदन है, आग्रह है कि हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।